बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू गोभी ढाबा स्टाइल में, घरेलू स्टाइल में बहुत ही आसानी से बन जाती है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें तो बहुत अच्छी लुक आएगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए आलू गोभी बनाने के लिए एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 अदद हमें बड़े साइज़ के टमाटर चाहिए और लहसुन अदरक जो है हमें तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का चाहिए और लहसुन के जो है 20 अदद लिए हैं मैंने और 4 अदद हरी मिर्ची, इनको इकट्ठे ही मोटा मोटा सा पीस लिया है कुंडी में हाथ की मदद से। आधा किलो गोभी ली है मैंने, ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी डंडी इसके साथ होनी चाहिए, फूल पूरा होना चाहिए। यहाँ मुकम्मल इसकी कटिंग अगर हो गई तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, पकते हुए खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और आलू मैंने लिए हैं 3 साइज़ के और इनके क्यूब्स ये देख लीजिए, इतने ही होने चाहिए, इससे बड़े नहीं सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं, छोटे क्यूब्स ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज और इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हमने पीस कर रखी थी, ये फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगी है 1-2 मिनट के बाद। अब इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। पानी शामिल नहीं करेंगे, इसी तरह हल्की आंच पर टमाटर को 2-3 मिनट के लिए ढक्कन देकर दम लगाएंगे और सॉफ्ट होने तक इनको स्टीम में ही पका लेंगे। इसके बाद बाकी मसाले शामिल करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये शामिल करेंगे। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से भूनिए। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें शामिल करेंगे कटे हुए आलू, मिक्स करेंगे। आलू शामिल करते ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट, से अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। आलू को हमने तकरीबन मसाले के साथ 5 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें शामिल करेंगे गोभी। और आप देखिए हमने शुरू से लेकर अब तक इसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया। कोशिश करें कि सब्ज़ी को आप इसी तरह से कुक करें, पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें नेचुरल जो पानी होता है उसी में ही कुक हो तो इसका टेस्ट अच्छा रहता है। अदरवाइज़ ये अंदर से फीकी सी और पानी भर जाएगा इसके अंदर, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। आलू और गोभी इनको अच्छे से हम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर दम पर लगा देंगे। गोभी को अच्छे से भून लिया है, इतना भूना है कि इसने ऑयल छोड़ दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं बहुत ही हल्की आंच पर दम पर लगा दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और बाद में चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं क्या पोजीशन है। बहुत ज़्यादा स्टीम बनी हुई है इसमें। अच्छे से गल चुके हैं आलू हमारे। इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया कट किया हुआ, 1 टीस्पून भर के मिक्स गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि अब ये अच्छे से गल चुका है आलू और गोभी। ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे वरना ये मैश हो जाएंगे, लुक ख़राब हो जाएगी। ये माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आपके सामने मैं इसको डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह इतनी अच्छी हमारी आलू गोभी
कोई ख़ास रेसिपी तो नहीं, लेकिन पकाने का एक तरीका होता है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी आपके खाने की और खाने को भी दिल करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।